हाँ तो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो कल आपका गणित का परीक्षा है, सेंटअप एग्जाम 10वीं की बात कर रहे हैं। 2025 में भी ऐसा ही प्रश्न आपका पूछा जाएगा और 5-7 प्रश्न ऐसा होगा जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से इस प्रश्न से मिल ही जाता है। और देखा जाए तो 100% क्वेश्चन जो है इसी टाइप का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 100% सही सही है, हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है और हम इसका आंसर आपको बताने जा रहे हैं। आपने सभी कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न जरूर यूट्यूब पर देखे होंगे। पूरी तरह से हर जगह यह प्रश्न जो है वायरल हो चुका है, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में वो कुछ ऐसे प्रश्न भी है जो हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में भी पूछा जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टेड वाली बात है। अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो पूरी तरह से वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर नहीं रुकनी चाहिए। विषय कोड की बात है तो 110 है और टोटल प्रश्न जो रहने वाला है ऑब्जेक्टिवों की संख्या वो आपका रहने वाला है 100, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आपको सही उत्तर देना होगा। 21 नवंबर मतलब कल एग्जाम है आपका, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। 100 में 50 प्रश्न बनाना है और 30 नंबर सब्जेक्टिव में आपको 15 बनाना है और 8 लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 4 बनाना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। कहा जा रहा है पहला प्रश्न, 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घात क्या होगा। बहुत आसान है। 625 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके देखना है कि 5 कितने बार आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको गुणनखंड करना है। यहाँ पे आपको 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे 25 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर 4 आएगा, 4 बार 5 आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। नहीं की बात होता है तो 2 और 3 जो जिसमें भी आता है वो शांत होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है डी यहाँ पर सही आंसर होता है। 2 और 5 आना चाहिए था, 2 3 हो गया तो नहीं होगा। 5 और 2 अगर नीचे रहता तो होता। तीसरा प्रश्न है, बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल मतलब होता है C/A होता है -3/1 की जगह पर वहाँ पे 2 है तो आपका नीचे 2 होगा। आंसर बी की ओर जाएगा जो कि बिल्कुल सही है। अब आगे कुछ ऐसा प्रश्न आने वाला है जो आपके 2025 बोर्ड में भी रहेगा, तो वो भी हम देखेंगे, आगे आने वाला है। चौथा प्रश्न फिलहाल देखते हैं। तो कुछ ऐसा प्रश्न है आपके सामने, बराबर 0 1 मूल रूट 2 है तो के का मान आपको याद करना है। के का मान -2 निकल के आएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट आपको आंसर लिख लेना है और एग्जाम में जाके छापना है, 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लेना है। बाकी आप तैयारी में लगे रहिएगा। यहाँ पे शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है जो कि आपका आंसर बी हो जाएगा, जो कि 110% सही है। अब ऐसा प्रश्नों का आपको जवाब देना है तो यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न का जो है ये त्रिकोणमिति से प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 6 नंबर का वो आपका ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वां प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न है, विभक्तिकरण आपको ज्ञात करना है। 2x² - 4x - 3 बराबर 0, तो यहाँ पर बी आंसर 8 आ जाएगा माइनस में। 8 नंबर प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न है, 4x² + 4x + 1 बराबर 0 मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी। तो वास्तविक होगा और समान होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन 3x² - 3 बराबर 0 का एक मूल है। तो इसका जो है -1 जो है इसका मूल है। ऑप्शन नंबर आपका सी था। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, यानी गुना करके देखना है। तो यहाँ पर बी है, 125 को 5 से गुना कर दीजिएगा, रूट में है तो 625 और इसका 25 वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी। 11 है, निम्नलिखित में से कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसको आपको 2 को 3 बार करना है और यहाँ पे तो यहाँ पर जो है गुणनखंड है, है तो यहाँ पर बी हो जाएगा। 2 × 10 की पावर 3, ठीक है। वहाँ पर 3 की पावर 3 करेंगे 27 होता है, 2 से आप गुना कर देंगे तो आपका 54 हो जाएगा ना। वहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं प्रश्न को। नीचे भी कुछ प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण मतलब एक घात वाला, तो पावर आपका डी, यहाँ पर x का पावर 1 होता तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो मेरे भाई द्विघात समीकरण की बात है, x का पावर 2 होना चाहिए, तो बट सी आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ बी आर में गुना करेंगे तो आपका हट जाएगा, ठीक है, क्यों आ जाएगा। यदि समीकरण kx² - 6x - 2 बराबर 0 का वास्तविक मूल्य हो तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर होगा ध्यान दीजिएगा, 14 का ऑप्शन सी नोट करेंगे आप लोग। सभी लोग कंजूसी नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।
यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल इतना और गुणनफल 2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पर निकालना है, तो ऑप्शन ए निकल जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए ऊपर आते हैं, कुछ प्रश्न ऊपर में भी यहाँ पर है आपका 15 नंबर से, तो ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे 16 नंबर से। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप नंबरिंग से, सभी प्रश्न हम आपको बता देंगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। भाई आउट हुआ है तो इसको थोड़ा, यहाँ पर इस तरह का प्रश्न है, इसका हल कौन सा हो जाएगा, तो हमने इसको सॉल्व करके आपको आंसर दिए हैं। तो यहाँ पर जो 16 का जो आंसर आपका निकल के आ जाता है वो आपका ऑप्शन सी आएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनेटिव आपका यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगा। x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का मान क्या रहेगा, y का अक्ष कैसा प्राप्त होगा, तो आंसर यहाँ पर बी की ओर चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डी निकाल कर देखेंगे, बराबर हो जाता है तो वो ऑप्शन बी में है आपका। 19 नंबर प्रश्न है, इतना का सार्वंतर क्या होगा? रूट वाला है, धरफराइएगा नहीं, अस्थिर से इसको सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा। हमने बना लिए हैं, तो इसका आंसर जो आपका 19 का होगा सही आंसर बी, 2√2 हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। 20 नंबर प्रश्न, सॉरी हम नीचे आ जाएंगे फिर से, यहाँ पर 20 नंबर पर चलेंगे, थोड़ा सा है यहाँ पर, थोड़ी दूर कुछ दूर, हाँ 20 नंबर यहाँ पर है प्रश्न। यदि 5a b तथा एक समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो आंसर 20 नंबर का आपका निकल के आ जाता है, वो सही उत्तर जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा? तो मेरे भाई आपका सही उत्तर जो होगा 20 नंबर का, वो हम आपको बता देना चाहते हैं। इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा 16 आ जाएगा, ऑप्शन डी नोट करेंगे। 20 नंबर प्रश्न, 21 समांतर श्रेणी का 8वां पद, तो 8वां पद a प्लस 7d हो जाएगा, तो यहाँ पर तो आपका 0 निकल कर आ जाएगा। हमारे ख्याल से आंसर सी हो जाएगा, थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 26 है? तो 26 पद कौन है? तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो 9वां पद जो है आपका 26 हो जाता है, ऑप्शन आपको हमने बता दिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? तो आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। चलिए 24, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद t बराबर 2n प्लस 5 है तो t2 बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका t2 का वैल्यू 9 निकलेगा, आंसर आपका सी। 50 प्रश्न ही आपको बनाना है, लेकिन हम आपको सब बताएंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद पे x इतना के शून्यक -2 और 3 है तो a तथा b के मान क्रमशः क्या निकल के आएगा? तो a और b का मान जो आपका निकल के आएगा वो, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा त्रुटि था, छोड़ दीजिए इसको। 26 है, यदि बहुपद p अनुपात 1 का शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में से कौन px का गुणनखंड होगा? चलिए 26 नंबर का सही आंसर जो है आपको नोट करना है, यहाँ पे अंग्रेजी भी पढ़ लेना है, बी ऑप्शन सेव कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, 5x - 2p - 8 एक हल है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, वो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो मेरे सर इसका सही जो उत्तर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना है आप लोग को। 27 नंबर नोट कीजिएगा सी। 28 निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है? हाँ, बहुत ही अच्छा और लाजवाब प्रश्न है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर को नोट कीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ a3 a20, इस सब का जो है मान आपका 20 निकलेगा, डी आंसर 29 का डी आंसर नोट करेंगे। 30 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, यदि दो घातीय समीकरण का आलेख यदि समपाती रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? समपाती होता है तो अनगिनत होता है, ये प्रश्न नोट कीजिएगा बोर्ड परीक्षा 25 के लिए फाइनल रूप से। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये भी प्रश्न आप नोट करेंगे आप। ठीक है, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 196 का आधा का अधिक कर दीजिएगा, रूट करिएगा तो आपका 14 13 आंसर निकल जाएगा बी। tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/3 होता है, 1/3 का स्क्वायर करेंगे यानी रूट में करेंगे तो वही आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे यहाँ से प्रश्न दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको नोट कर लेना है इस प्रश्न का उत्तर, हम आपको बता देते हैं। द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, अरे यहाँ पर बी आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है इस प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाता है। प्रश्न है यहाँ पर आपका डी, छोड़िए इस प्रश्न को छोड़ देना है, आगे हम बता देंगे, सबका आंसर भी आपको लाइन से लिख के दे देंगे। ठीक है, तो चिंता नहीं कीजिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऊपर वाला जो 33 था, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, अभी ने हम आपको ऊपर बताए थे ऐसा प्रश्न, तो 4 और 25 जहाँ पर होगा आंसर वही होगा बी, 4 और 5। sec स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, आंसर याद रख लीजिएगा। 36 का नोट कीजिएगा आप लोग,
36 का आंसर बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इसको हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, फटाफट सब्जेक्टिव हमको देना है अभी। तो यहाँ पर चलिए ये सब तो हो गया था। 38 नंबर है, यदि त्रिभुज ABC, 38 को भी छोड़ते हैं हम लोग, हालांकि आप लोग आंसर लिखना चाहते हैं तो आपका आंसर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। 60 डिग्री 39 प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न है, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, बट हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बी निकल कर आता है 7 सेंटीमीटर। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, ये भी आपका ज्यामिति से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर आपको नोट करना है ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर का आंसर नोट कीजिएगा। प्रश्न सही ढंग से नहीं आया है, जानकर आउट हुआ है, थोड़ा जल्दी में किया। ऑप्शन बी होगा 41 का, नोट कीजिएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि यहाँ पर इतना है तो इसका क्या हो जाएगा 12 नंबर का। तो 12 नंबर प्रश्नों का जो आंसर आपका हो जाएगा सही ढंग से वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर सी आंसर आपका हो जाएगा। खैर डाउट था थोड़ा, दो वृत्तों के यहाँ पे थोड़ा, यदि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर क्या होगा, P का मान आपको ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट में जल्दी जल्दी निकाले थे, तो आंसर आपका ए निकल कर आया था 4। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात आपको पूछ रहा है और वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 5 और 7 हो जाएगा। आंसर जो है आपका 5-7 हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका नोट कीजिएगा आप लोग। 46 नंबर प्रश्न है, और इसका PDF हम आगे आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। ताकि वेबसाइट का लिंक हम आपको नीचे दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप गूगल पे इस बात को सर्च करेंगे जो आपके सामने यहाँ पर है। 47 नंबर प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या का अनुपात इतना है तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225 आता है, और 7 का स्क्वायर 49। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर ये सही है। 48 नंबर प्रश्न है आपका, नंबरिंग थोड़ा नीचे ऊपर हो गया है, आप लोग इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा कंप्रोमाइज। तो बट इसका आंसर जो होगा 48 नंबर का वो आप नोट कीजिएगा आंसर, यहाँ पे सही आंसर आपका नोट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या होता है। 90 और 0 का मान लेकर स्क्वायर कर दीजिएगा और घटा दीजिएगा, तो आंसर आपका जो निकल के आएगा 49 नंबर का वो आपका ऑप्शन बी निकल के आएगा, ठीक है, एक आएगा। 50 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा 60 डिग्री। 51 नंबर प्रश्नों का उत्तर आप लोग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा, हालांकि आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बी आंसर आपका 51 का सही है। 52 नंबर प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न है, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो आपका यहाँ पर हो जाता है 52 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। किसी वृत्त की त्रिज्या इतना के गुना कर दिया जाए तो फिर नए वृत्त का पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है 54 नंबर, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, परिधि का अनुपात और फिर क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पर आंसर आपको नोट कर लेना है, 54 नंबर का ऑप्शन बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर जो आंसर नोट कीजिएगा 55 नंबर प्रश्नों का आंसर आपका ए हो जाएगा 7। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर जो प्रश्न है इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, किसी त्रिभुज की शीर्ष इतना है तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, तो इसका सही उत्तर जो हो जाता है 57 का, वो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जो सही मायने में उत्तर होगा बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए भाषा थोड़ा कठिन दे दिया गया है, बट घबराइए नहीं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी हम आपको प्रश्न देंगे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ही देंगे। इसके बाद यहाँ पर है, यदि प्रश्न ए बराबर इतना है और बी का मान इतना है तो आंसर आपका यहाँ पर जो सीधी नोट कीजिएगा सी। चलिए 62 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका आंसर अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, इस हालांकि छोड़ दीजिए आप लोग। 63 नंबर नोट कीजिएगा प्रश्नों का आंसर आप लोग, मूल इतना है, पी बिंदु का इतना है तो दूरी जो है आपका 17 इकाई, सी आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कुछ इस तरह का प्रश्न है, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर प्रश्न, यदि ए बराबर इतना है और बी का मान इतना और सी इतना है तो इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो आंसर सही मायने में आपका हो जाएगा वो कौन सा आंसर होगा, तो इसका भी छोड़ दीजिए, थोड़ा हम नहीं सॉल्व किए हैं, बट सी ऑप्शन लग रहा था। जिस त्रिभुज के शीर्ष के नियमांक इतना है तो इसकी परिमिति क्या होगा, तो 12 इकाई हमने निकाले थे, सही आंसर है। 69 यदि किसी घन के एक वक्र की लंबाई इतनी है तो इसके प्रत्येक किनारा क्या हो जाएगा, इसकी प्रत्येक किनारा जो आपका हो जाएगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही है। 70 नंबर प्रश्न है, एक घन का वेश क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो इसके प्रत्येक किनारा
कितना हो जाएगा, तो मेरे सर इसका जो हो जाएगा प्रत्येक किनारा ऑप्शन 5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न है, बेलन का आयतन क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ऑप्शन बी सही है। दो गोलों के अनुपात इतना है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आयतन का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा यहाँ पे 25 और एक और हो जाएगा यहाँ पर, यदि किसी लंबी वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो ऊंचाई h है तो उसके विकर्ण का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो फॉर्मूला आपको ऐड करना है यहाँ पर, वो फॉर्मूला आपको 2πr/h लगाना है, हालांकि 2πr² होता है वक्र का। 74 प्रश्न है, त्रिकोणमिति से है, इसका आंसर आप लोग नोट करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे सर, तो आपका आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो अगला प्रश्न 75 नंबर इस तरह का प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर हमने बता दिए हैं अभी आपको, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। कुछ है यहाँ पर 2:1 वाला आंसर हो जाएगा 75 का, ठीक है, ऑप्शन सी 2:1 हो जाएगा। अंग्रेजी भी ध्यान दीजिएगा प्रश्नों में। 76 नंबर इस प्रकार का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे शंकु से है प्रश्न है, क्षेत्रमिति से प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर की बात करेंगे 2x सेंटीमीटर, बी ऑप्शन हो जाएगा। 76 का इतना सेंटीमीटर शंकु के, हाँ 2x हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा। चलिए tan 5 डिग्री, यहाँ पर थोड़ा सा 5 डिग्री tan 30 डिग्री गुने tan 4 tan 85 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्ट नोट कीजिएगा 77 नंबर का। ऐसा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है 78 नंबर, यदि sin 3x sin 45 cos यहाँ पे क्या है और cos 60 डिग्री है तो x का मान क्या हो जाएगा, तो सही मायने में जिसका x का मान जो आपका निकल जाएगा वो कौन सा आ जाएगा मान, तो यहाँ पर 30 डिग्री निकलेगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न है, यदि यहाँ पे मिटा हुआ है प्रश्न, बट 79 नंबर का नोट कीजिएगा, आंसर सी हो जाएगा 7 वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, इसके बाद मात्र 20 प्रश्न बचेगा जो कि हम 4 से 5 मिनट में खत्म कर देंगे। यदि कॉस इतना बराबर एक्स इतना बराबर इतना तो एक्स वाई बराबर क्या होगा, तो एक्स वाई का जो मान आपको नोट करना है 80 नंबर का, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर इसका आंसर नोट कीजिएगा आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल रूप से सही है। 82 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, तो यहाँ पर a + b = 90, तो sec a का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही आंसर है। 83 नंबर प्रश्न है, यदि sin θ/3 = 3/5 तो tan θ का मान क्या होगा, तो tan θ का जो मान आपका निकल के आएगा, सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 84 नंबर प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न है, यदि 13 sin इतना बराबर tan इसका इतना तो है तो मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सही आंसर आपका निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा एक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 85 नंबर, त्रिकोणमिति से ही प्रश्न है यहाँ पर भी। हाँ, तो यहाँ पर इसका आंसर जो चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नोट करेंगे आप लोग 85 नंबर क्वेश्चन का, वो सही उत्तर जो होगा 85 नंबर प्रश्न का वो यहाँ पे छोड़ देते हैं, नहीं बनाए थे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा था, तो यहाँ पर आंसर डी रखिएगा। 86 का आपका किसी मीनार की ऊंचाई इतना है जब सूर्य का उन्नयन कोण इतना है, तो आंसर सी पे चला जाएंगे, नोट किया हुआ है प्रश्न ये। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने 88 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, इसका आंसर सी नोट कीजिएगा। 89 नंबर प्रश्न का आंसर बी नोट कीजिएगा। 90 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे नोट कीजिएगा। सबको हम वेबसाइट पर दे रहे हैं, वहाँ पे सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 90 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर निकल जाएगा, आंसर आपका साइन इतना इतना इतना, तो आंसर 45 डिग्री, ऑप्शन सी नोट करेंगे। 91 नंबर प्रश्न है आपका, यहाँ पे π/2 है, तो यहाँ पाई का मान 180 लेकर के काट दीजिएगा 2 से, तो यहाँ पर जो मान आएगा उसका मान डी आंसर 1 निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 92 नंबर है, इस तरह का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी आएगा निकल करके। 93 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक वर्ष में एक महिला यथादृक्ष इतना, ये प्रायिकता से 1/6, आंसर बी। एक पासे को फेंका जाता है, 5 और 6 आने की प्रायिकता क्या है, तो 5 और 6 2 अंक हो गया, इससे का आने की प्रायिकता क्या होगा, तो पासा वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो चला जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा 1/2। चलिए आगे बढ़ेंगे। 95 नंबर प्रश्न यह है, एक पासे को फेंकने पर क्या आने पर है भाई, तो 4 आने की प्रायिकता क्या है, तो 4 आने की प्रायिकता जो है आपका 4 से नीचे आपका 5/6, आंसर बी। 96 नंबर प्रश्न नोट करेंगे, 3 सिक्का को उछालने में संभव परिणामी क्या हो सकता है, तो संभव परिणामी जो आपका आ सकता है 96 नंबर का वो कौन सा आ सकता है, तो 3 सिक्का को उछालने में संभवी परिणामी आपका 2 की पावर 3, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है,
98 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 98 नंबर का नोट कीजिएगा, आंसर सी हो जाएगा 3 है, बिल्कुल रूप से सही है। 99 नंबर प्रश्न है इस तरह का प्रश्न, माध्यिका निकालना है तो बीच वाला होगा माध्यिका, 2 को साइड से छोड़ना है, 2 को इधर से छोड़ना है, बीच वाला है विषम 4 रहेगा, विषम संख्या रहने पर दोनों साथ से छोड़ करके। 100 नंबर अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर लगा हुआ है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, डी नहीं होगा। तो हमने यहाँ तक